11वीं ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का तीसरा पाठ उसके प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके व्याकरण का तीसरा पाठ जो कि संधि है उसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 27 में। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 27 में आए। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनका संधि विच्छेद पहले से किया गया है, इनको जोड़ करके हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द है आपका, पहला संधि है राज प्लस इंद्र, ये होगा राजेंद्र। ठीक है, राज प्लस इंद्र राजेंद्र। अगला है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, अगला है रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अगला है स्वर प्लस अंत, स्वरांत। ठीक है, अगला है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अगला है महा प्लस उदय, महोदय। अगला है जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अगला है नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है बेटा, अब इसको आप लोग नोट करेंगे। अभी आप लोग दूसरे प्रश्न पर आइए। दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, यहां पर शब्द दिए गए हैं, इनका हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है, पहला शब्द है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। अगला शब्द है सदैव, इसका संधि होगा सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, अगला है सुरेंद्र, इसका संधि होगा सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र। अगला है सर्वोच्च, इसका संधि होगा सर्व प्लस उच्च। अगला है संसार, इसका संधि होगा सम प्लस सार। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। अभी हम लोग तीसरे प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में संधि करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में संधि करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। इसका मतलब ये है, ये जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, सूर्य उदय, महा उत्सव, नियम अनुसार, पर उपकार, ये जो शब्द हैं इनको जोड़ करके हमें शब्द बनाना है और उसी समान वाक्य को दोबारा लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर बस इतना ही करेंगे कि ये जो शब्द अलग अलग है इनको जोड़ करके हम एक शब्द बनाएंगे। जैसे सूर्य और उदय को जोड़ने पर क्या होगा, सूर्योदय। महा और उत्सव को जोड़ने पर क्या होगा, महोत्सव। नियम और अनुसार को जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, नियमानुसार, नियमानुसार। ठीक है, पर और उपकार को जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, परोपकार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला देखो क, देखो सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सूर्योदय। ठीक है, तो हमारा वाक्य बना, हम वाक्य बनाएंगे, देखो सूर्योदय हो गया। ठीक है, अगला देखो ख, लगता है आज महा उत्सव है, तो हम इसको लिखेंगे लगता है आज महोत्सव है। देखो महा उत्सव को जोड़ करके हमने लिख दिया महोत्सव। ठीक है, अभी अगला देखो ग, इस कार्य को नियम अनुसार निपटा लीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कार्य को नियमानुसार निपटा लीजिए। नियम और अनुसार को जोड़ करके हमने बनाया नियमानुसार, नियमानुसार। बोलो नियमानुसार, नियमानुसार। ठीक है, घ,
मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। पर उपकार, पर और उपकार को जोड़कर कौन सा शब्द बना? परोपकार। ठीक है बेटा, अभी आप लोग प्रश्न नंबर 3 का उत्तर नोट कीजिए। ठीक है बेटा, अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे। दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद पर गोला लगाकर सामने लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका संधि विच्छेद दिया गया है। ठीक है, इन शब्दों के 2 संधि विच्छेद दिए गए हैं और जो संधि विच्छेद सही है उस पर हमें गोला लगाना है और उसी को हम लोग बगल में लिख देंगे कि ये सही संधि विच्छेद है। दिए गए शब्द का ये संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो पहला लेते हैं क, हिमालय। इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा बताओ? हिम प्लस अलय कि हिम प्लस आलय? राइट, इसका होगा हिम प्लस आलय। ये संधि विच्छेद सही है, तो इसको गोले में ले लो। ठीक है, और इसी को ही बगल में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो ख, अल्पाहार। इसका संधि विच्छेद है अल्प प्लस आहार और दूसरा संधि विच्छेद दिया गया है अल्पा प्लस हार। कौन सा सही है? गुड, अल्प प्लस आहार ये सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसी को ही हम बगल में लिख देंगे, अल्प प्लस आहार। ठीक है, अभी ग देखो, कपीश। इसका संधि विच्छेद है कपी प्लस ईश और दूसरा संधि विच्छेद है कपी प्लस ईश। कौन सा सही होगा? गुड, ये वाला। ठीक है, कपी प्लस ईश ये संधि विच्छेद सही है, तो इसी को ही हम लोग बगल में लिख देंगे, कपी प्लस ईश। ठीक है, अगला देखो घ, सर्वोत्तम। पहला संधि है सर्वो प्लस उत्तम, दूसरा संधि है सर्व प्लस उत्तम। कौन सा सही होगा? गुड, सर्व प्लस उत्तम ये संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो इस संधि विच्छेद को हम लोग बगल में लिख देंगे, सर्व प्लस उत्तम। ठीक है, आगे देखो वह महर्षि। इसका संधि विच्छेद पहला है महा प्लस ऋषि, दूसरा है महा प्लस ऋषि। कौन सा सही होगा? राइट, महा प्लस ऋषि ये वाला संधि विच्छेद सही है, तो हम इसको लिख देंगे महा प्लस ऋषि बगल में। ठीक है, नोट करो बेटा। यहाँ पे आपका प्रश्न अभ्यास समाप्त हो जाता है। अभी पृष्ठ संख्या 28 में आपके लिए स्वयं परीक्षण दिया गया है, यानी सेल्फ टेस्ट। ठीक है, हमने जितना भी संधि का पाठ पढ़ा वो पाठ हमको समझ में आया या नहीं आया, उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे परीक्षण दिया गया है। ठीक है, सेल्फ टेस्ट दिया गया है हमारे अभ्यास के लिए। ठीक है बेटा, तो पाठ समाप्त होने के बाद आप एक सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करेंगे, खुद का टेस्ट लेंगे। ठीक है, और उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद अभी हमने जो वीडियो बनाएंगे, अभी हम स्वयं परीक्षण का जो मैं उत्तर बताऊंगी उसको देखकर आप लोग चेक करेंगे कि हमने सही संधि किया है या नहीं। ठीक है बेटा? ठीक है, देखो पहला देखो, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पुस्तकालय, इसका क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, अगला शब्द है रजनीश, इसका संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईश। अगला देखो ग, वधुत्सव। वधुत्सव, इसका संधि होगा वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव, ये त है। ठीक है, आगे देखो घ, महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, अगला देखो वह, परोपकार। इसका संधि होगा पर प्लस उपकार। ठीक है, नोट करो।
अभी पेज नंबर 29 में आइए, 29। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर संधि विच्छेद पहले से कर दिया गया है और इन संधि विच्छेद को पूर्ण शब्द में हमको परिवर्तित करना है, लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द है कार्य प्लस आलय। इसको जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? कार्यालय। ठीक है, कार्य प्लस आलय, कार्यालय। ख, नदी प्लस ईश। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नदीश, नदीश। ठीक है, ग देखो, लघु प्लस उत्तर। इस संधि विच्छेद को हम लोग जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? लघुत्तर। घ में बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, लघुत्तर। ठीक है, घ देखो, सुर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, नोट किया सबने? अभी सारे बच्चे प्रश्न नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। तो इन शब्दों का 2 संधि विच्छेद दिया गया है और जो संधि विच्छेद सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, 2-2 दिए गए हैं, क्रमांक का मिलाकर टोटल 4। ठीक है, हर शब्द का 4 संधि विच्छेद दिया गया है, हमको पहचानना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, क, क्रमांक, इसका कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? क्रम प्लस अंक, क्रमा प्लस अंक, क्रम प्लस अंक, क्रम प्लस अंक, कौन सा सही होगा? गुड, ये पहला वाला क्रम प्लस अंक। तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाइए। लगाया सबने? अभी अगला देखो, यतीन्द्र। ठीक है, यतीन्द्र, इसका कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखो, यति प्लस इंद्र, यति प्लस इंद्र। मात्रा देखो, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। अगला है यति प्लस इंद्र, यति प्लस इंद्र, कौन सा सही होगा? ठीक है, यति प्लस इंद्र, छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही है, सही का निशान लगाइए। अगला है भानुदय। इसका कौन सा होगा? देखो, भानु प्लस उदय, भानु प्लस दय, भानु प्लस दय, भानु प्लस उदय, कौन सा सही होगा? ये वाला। ठीक है, भानु प्लस उदय, ये वाला सही है। इसके आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अभी देखो, घ, नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र, इसका दिया गया है नर प्लस इंद्र, नरे प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र प्लस और है नर प्लस अंद्र, कौन सा सही होगा? नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। ठीक है, अभी हमारा अंतिम व महोत्सव। महोत्सव का कौन सा संधि विच्छेद सही है? महो प्लस उत्सव, महान प्लस उत्सव, महता प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, कौन सा सही है? गुड, ये अंतिम वाला, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा संधि का पाठ समाप्त हो जाता है। हमने प्रश्न उत्तर पर अच्छे से चर्चा कर ली है। तो आई होप आप बच्चों को संधि का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।